स्वागत है आप लोगों का। मैं इस वीडियो में आपको कुछ बहुत सिंपल सी बातें बताऊंगा जो आपके अंदर मोटिवेशन की आग को भर देगा। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले मोटिवेशन होता क्या है। दोस्तों, मैं जब भी मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछ देते हैं कि मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है, इससे क्या होता है। तो मैं उनसे कहता हूँ, याद करो जब हम बच्चे थे और चलना सीख रहे थे तो हम कई बार गिरते थे और जोर जोर से रोने लगते थे। हमारी आवाज़ सुन के जैसे ही माँ बोलती कुछ नहीं हुआ बेटा, कम ऑन बेटा उठ जाओ, माँ की बात सुनकर हमें फिर से जोश भर जाता था। हम उठ खड़े होते थे और चलने लगते थे। दोस्तों, जिंदगी का हर वो एहसास जो आपके गिरने के बाद फिर उठ खड़े होने का हिम्मत देता हो, आगे बढ़ने को प्रेरित करता हो, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इतनी सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, लेकिन हम फिर भी मोटिवेट नहीं हो पाते। अक्सर हमारे लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं, लेकिन हम फिर भी मोटिवेट नहीं रह पाते हैं। जानते हैं क्यों? इसका केवल और केवल एक ही कारण है, बस एक कारण, और वो कारण है आपका भूल जाना। जी, भूल जाना। और ये भूलने का बीमारी ऐसा है, आपको अपने लाइफ में कुछ नहीं करने देता। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, बस 2 से 3 मिनट बाद आप इन सब बातों को भूल जाएंगे। आप भूल जाते हैं आप अपने गोल को, आपको पता होता है आपको क्या करना है, लेकिन आप भूल जाते हैं। इसीलिए तो आपका सपना सपना ही बन के रह जाता है। दोस्तों, भूल जाने का यही कारण आपको आपके सपने से दूर लेके जाता है, आपको कुछ बड़ा करने से रोकता है। यही वो कारण है जो आपके अंदर से मोटिवेशन की आग को ख़त्म कर देता है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि आप हमेशा मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको अपना रियल स्टोरी बताता हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कैसे मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ। मैं भी उन लोगों में से था जो अपने लाइफ को सीरियसली नहीं लेते हैं। बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, मस्ती करना, फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं, बहुत मस्ती करना, इन शॉर्ट कह सकते हैं बहुत बेकार आदमी। मैं जब क्लास 10th में था तो ज़रा भी नहीं पढ़ता था, बहुत ज़्यादा घूमता था। रोज़ सोचता था कि मैं कल से पढ़ूंगा, फिर कल सोचता था कल से पढ़ूंगा। कल करते करते बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ गए और जैसे तैसे मैंने एग्ज़ाम दे दिया और एग्ज़ाम देने के बाद मैं रिजल्ट्स का वेट करने लगा। इस बीच मैं ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त बन गया था। मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता था कि गॉड प्लीज़ मुझे एक बार पास करा दीजिए। मैं आपसे बहुत मेहनत करूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, बस एक बार मुझे पास करा दीजिए। क्योंकि कि मुझे उस वक्त लगता था कि कोई चमत्कारी मुझे पास करा सकता है। फाइनली रिजल्ट्स आ गए और मैं पास भी हो गया। मुझे तो उस वक्त यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं पास भी हो गया। मैं पास हुआ, बस उस वक्त मेरी किस्मत अच्छी थी और कुछ नहीं। वो तो सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैं कैसे पास हो गया, और अब शायद आप भी जान गए। खैर, जैसे भी मैं पास हुआ, मैं बहुत जोश के साथ इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया और इस बार सोचा कि मैं बहुत मेहनत से पढ़ूंगा। क्लास स्टार्ट हो गई, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। सर जब भी कुछ पढ़ाते थे तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था, क्योंकि आपको पता है कि मैं कैसे 10th पास किया हूँ। मेरा जो बेस था ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। इस कारण से मेरा सारा जोश ठंडा हो गया, मैं डिमोटिवेट हो गया। मैं इनफैक्ट ये सोचने लगा था कि ये पढ़ाई वढ़ाई मेरी बस की चीज़ नहीं है। तो एक दिन की बात है, मैं नेट चला रहा था। नेट चलाते चलाते मुझे एक फ़ोटो दिखी। उस फोटो में कुछ लिखा हुआ था। उस लाइन को पढ़ने के बाद मेरी लाइफ सडनली बहुत चेंज हो गई। जानते हैं क्या लिखा था? उसमें लिखा था, व्हेन यू आर बिजी देन एवरीथिंग इज ईजी फॉर यू, बट व्हेन यू आर लेजी देन नथिंग इज ईजी फॉर यू। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब आप आलसी होते हैं तो कुछ भी आसान नहीं होता। और ये बात भाई साहब मुझे लग गई, मेरे सोच को चेंज कर दिया। मैं जब कभी पढ़ता ही नहीं था तो मुझे पढ़ाई आसान कैसे लगती? मैं उस चीज़ में कभी बिजी था ही नहीं। तो उस दिन से मैं पढ़ाई करना शुरू कर दिया। मैं पढ़ाई में बिजी हो गया, मुझे पढ़ाई आसान लगने लगी। और जब भी मुझे प्रॉब्लम होती तो मैं रिसर्च करता, मैं मेहनत करता। वही लड़का जो 10th में रो रहा था, जो गॉड से भीख मांग रहा था एक बार पास कराने के लिए, वो आज इंटर में टॉप करके दिखा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत के दम पे। आज मुझे कोई भी काम कठिन लगता है तो मुझे बस यही लाइन याद आता है, जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब आप आलसी होते हैं तो कुछ भी आसान नहीं होता। तो मैं भी उस काम को करने में व्यस्त हो जाता हूँ और चीज़ें अपने आप आसान होने लगती है। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, आपके पास कोई कमी नहीं है। बस अपने गोल को याद रखिए और तब तक मेहनत कीजिए जब तक आप सफल ना हो जाए। देखिए, जो बीत चुका है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो होने वाला है उसे आप अपने काबू में कर सकते हैं। आप क्या थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो बस इससे पड़ता है आप क्या हो सकते हैं। मेरा बस आपसे एक ही निवेदन है, आपको जिस भी बात से मोटिवेशन मिलती है बस आप उस बात को ना भूलें। चलते चलते मैं आपको कुछ पावरफुल मोटिवेशनल लाइन सुनाता हूँ, क्या पता इसको सुनने के बाद आपके लाइफ में चेंज आ जाए।
जब तक हम किसी काम को करने की कोशिश नहीं करते हैं तब तक वो काम हमें नामुमकिन लगता है। दोस्तों, जिंदगी हमेशा हमें एक नया मौका देती है, उसे सरल शब्दों में कल कहते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिल जाती है। क्यों भरोसा करते हैं आप गैरों पे? चलना तो आपको अपने पैरों पर ही है। अगर आपके और आपके सफलता के बीच काफी कठिनाइयां आ रही है तो आप उन्हें हार ना मानकर उनका सामना करें। क्या पता ये आपका फाइनल टेस्ट हो। मेहनत करना ना छोड़े, क्या पता भगवान आपको आपकी सोच से ज्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहता हो। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। जिस दिन आप अपनी सोच बड़ी कर लेंगे उस दिन बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। अगर आपको दिल से लगता है इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई फायदा हुआ है तो दिल की आवाज को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं।